नवरात्रि में ये 9 संकेत मिले तो समझ जाना माँ दुर्गा आपके घर आ चुकी हैं और आपसे बहुत प्रसन्न है। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। माँ दुर्गा की पूजा उपासना करने के लिए यह सर्वोत्तम समय होता है। साल में 4 बार नवरात्रि आती है। इनमें से 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। साल की पहली नवरात्रि चैत्र महीने में आती है। इस साल 9 अप्रैल साल 2024 मंगलवार से चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप माँ दुर्गा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्रि में यह 10 संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है। जब माँ आपके घर में बैठी हो, आप पर कृपा बरसाने वाली हो, आपका कर्ज और आपकी निर्धनता मिटाने आई हो और आपको संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने आई हो, तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। आप भी अपने घर में जरूर चेक करना। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। दोस्तों, इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं है। इन संकेतों के द्वारा आप जान सकते हो कि आपकी पूजा आज सफल हो चुकी है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इस समय गलत काम करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें, अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती है, हमें दंडित भी करती है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है कि नहीं। हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ में रहती है कि नहीं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल, ईर्ष्या और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को पंडितों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। दोस्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती है, चाहे उनके छोटे भक्त हो या फिर चाहे बड़े भक्त हो। दोस्तों, वहाँ रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्ति में हो जाते हैं और घर शांत रहता है, आनंद लगने लगता है। तो आप भी अपने घर में चेक करना। या अगर 10 में से कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी की सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें, ताकि माता रानी का कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। और यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक चलेगी माता वैष्णव की पूजा। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 9 अप्रैल को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 16 अप्रैल मंगलवार के दिन रखा जाएगा। और दोस्तों, 17 अप्रैल को कन्या पूजन किया जाएगा, जो कि इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक दानव हुआ करता था। उसने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर दानव ने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा कि अमर होने का वरदान नहीं दिया जा सकता। तब उसने ब्रह्मा से यह वरदान मांगा कि कोई पुरुष या देव अथवा दानव उसे न मार सके। ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया कि तीनों लोकों में कोई पुरुष, देव अथवा दानव उसे नहीं मार सकता है। यह वरदान पाने के बाद महिषासुर दानव के अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। उसे यह विश्वास हो चला था कि ब्रह्मा के वरदान के बाद अब वह अमर हो चला है। एक दिन उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। इस बात से घबराकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में गए। क्योंकि कोई पुरुष, देवता या दानव महिषासुर दानव का वध नहीं कर सकता था, इसलिए माँ आदिशक्ति देवी दुर्गा का रूप में प्रकट हुई। 9 दिनों तक महिषासुर दानव और देवी दुर्गा के बीच में घमासान युद्ध चला।
10वें दिन माँ दुर्गा ने दुष्ट दानव महिषासुर का अंत कर दिया। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है और आपको बता दें कि शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है, मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। आइए जानते हैं पहला संकेत, बार बार गौ माता का आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती है, उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती है और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वहाँ से 9 दिनों तक नहीं भागती तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत दोस्तों, आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे। वैसे दोस्तों, हम रोज की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे में खड़े हैं तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में, हमेशा आपके साथ में है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ में खड़े रहते हैं। तीसरा संकेत, मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को माँ दुर्गा का भ्रमण का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है कि जो मधुमक्खी है यह माँ दुर्गा का स्वरूप कही गई है और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नवदुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन करके आती है तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी है। चौथा संकेत की अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाना। दोस्तों, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है, क्योंकि दोस्तों जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है। जहाँ पर माता रानी की शक्तियाँ होती हैं, यह माता रानी का ऊर्जा स्वरूप होती है और माता रानी का जहाँ ऊर्जा स्वरूप होता है वहाँ पर जाकर के स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगे तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएंगे तो यह आकर के जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। पांचवा संकेत, ज्योति का तेल गति में जलना। जी हाँ, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है और अगर ज्योति की लो तेज गति से जल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष वह माता रानी खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। छठवां संकेत की आपके आसपास में अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाए जाते हैं लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है तो समझ जाना चाहिए कि माता आपके साथ ही मौजूद है। माता रानी जब आपके पास में होते हैं तो दोस्तों लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्प की खुशबू आती है और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है दोस्तों जिसकी सुगंध हमने कभी नहीं ली, जो कि हमारे घरों के आसपास में नहीं होते हैं। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में ही है। सातवां संकेत, नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नव दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगी अर्थात आपके घर से जाएंगी। आठवां संकेत दोस्तों, यदि आपको नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर की झंडा दिख जाए तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही है। इसी के साथ अगर ज्योत बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार ज्योत बत्ती में बनने लगे तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। दोस्तों, माता रानी नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को दिखाती है। यह तो अभी आपने जान लिया कि माता साथ है।
नवा संकेत नवरात्रि में अगर आपके घर परिवार में एकता और खुशी का वातावरण है तो यह शुभ संकेत है। शास्त्रों के मुताबिक यह इस बात का संकेत है कि आपके घर परिवार पर मां जगदम्बा का आशीर्वाद है। इसके अलावा यह संकेत इस ओर भी इशारा करता है कि आने वाले समय में आपका घर परिवार और भी खुशहाल रहने वाला है। बार बार घर में अगर काली चींटी निकलने लगे, अगर काली चींटी समूह बंद निकल रही है और रास्ता काटती है तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और आपके सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके जाएंगी। यह माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे, यदि आपको अपने घर में अचानक से कोई सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपने होने का एहसास आपको करा रही है। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। 10वां संकेत दोस्तों, अगर नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना, अगर आपकी दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नव दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर महत्वपूर्ण रूप से कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अब आपके सभी दुख कष्टों को दूर करके माता इस लोक से फिर जाएगी, अर्थात आपके घर से जाएगी। 11वां संकेत फटे कपड़े पहने, अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बन करके आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ भूलकर भी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बन करके आ जाती है, क्योंकि इस बार अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं आते हैं। 12वां संकेत नवरात्रि में पूजा के दौरान मां दुर्गा को अर्पित किए फूलों का आपके ऊपर गिरना बेहद शुभ संकेत माना जाता है। इससे आपके ऊपर मां दुर्गा की कृपा जल्द ही हो सकती है और आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों, अगर नवरात्रि में घर के मंदिर में छिपकली का दिखना मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है, माता रानी का प्रवेश माना गया है। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा हो सकती है और धन लाभ होने के साथ कई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। 13वां संकेत, यदि नवरात्रि के दौरान सब अपने में उल्लू दिखे तो यह मां लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का संकेत है, यानी कि आपको ढेर सारा पैसा मिलने वाला है जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। इसी तरह नवरात्रि के दौरान या बाद में नारियल हंस या कमल के फूल का सुबह सुबह दिखना भी मां दुर्गा की आप पर कृपा होने का इशारा है। यह संकेत किस्मत चमकाने वाला साबित हो सकता है। 10वां संकेत, अब बात करें नारियल की, तो अगर सुबह उठते ही नवरात्र के दिनों में नारियल के दर्शन कर लिए हैं तो आप समझ जाएं कि आप बहुत भाग्यवान हैं। अगर इस तरह के संकेत आपको दिखते हैं तो समझ जाइए कि माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न है और जल्द ही वह आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगी और यह आपको समझना होगा। तो यह 10वां संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और आपसे काफी प्रसन्न है। इनमें से आपको कौन सा संकेत मिला है? इसके अलावा सपने में पूर्णिमा का चंद्रमा, गंगा नदी, सूर्य, शिवलिंग, कन्या, मोर, दीपक, महल, फूलों की माला, रुद्राक्ष आदि का दिखना भी बहुत शुभ होता है। यह मंत्र के सिद्ध होने का इशारा है। इसके अलावा खुद को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते हुए देखना भी बहुत शुभ होता है। नवरात्रि में सपने में सांप को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं तो इससे आपको जल्दी ही धन लाभ होगा और घर में संपन्नता आएगी। नवरात्रि के पावन मौके पर सपने में शंख देखने से व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है। दरअसल जिस तरह शंख की ध्वनि से पूरा माहौल गूंज उठता है, वैसे ही देवी माँ की कृपा से आपका नाम पूरे विश्व में गूंज सकता है। मंदिर में अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाए तो यह बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियों का अब अंत होने वाला है और माँ दुर्गा की कृपा रहने वाली है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना किया जाता है और उस क्रम में कलश के नीचे जौ बोए जाते हैं। ऐसे में जौ से पौधों का निकलना तो शुभ है ही, लेकिन अगर उसमें 1-2 सफेद रंग के जौ उपज जाएं, तो समझिए माँ दुर्गा आपकी पूजा भक्ति से खुश है। नवरात्रि के दौरान घर में
अगर ऐसा संकेत नजर आए तो यह बेहद शुभ है, जो इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में आपके घर में सुख समृद्धि की बरसात होने वाली है। इतना ही नहीं, नवरात्रि का यह खास संकेत धनागम का भी संकेतक है। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी अवश्य लिखिए। धन्यवाद।